Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Abid Jan with the second lecture of second year chemistry. Today we are going to discuss sources of organic compound from second year chemistry book. ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. कंपाउंड किसको कहते हैं? द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट आर मॉलिक्यूल हैविंग फिक्स्ड रेशियो. नाउ इट मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर. ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव देयर own characteristics which will be discussed later. My dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का बुक पेज नंबर 85, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है ए फॉसिल फ्यूल, बी टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस, मतलब इस सिंथेसिस के जरिए भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट, वाइल प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉसिल फ्यूल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये बाकी तीन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे. व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? बिफोर डिफाइनिंग फॉसिल फ्यूल आई वांट टू डिस्कस अबाउट फ्यूल. फ्यूल मीन ईंधन एंड इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज बर्न एंड सप्लाई एनर्जी इज नोन एज फ्यूल. नाउ व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? Fossil mean naped. The substance or the mixture which is obtained after the anaerobic decomposition of buried plant and animal. Fossil fuel is defined as the mixture which is obtained by the anaerobic decomposition of buried plant and animal. If it is aerobically decomposed, then it should be converted into inorganic compound. Anaerobically mean in the absence of oxygen but in the presence of heat. जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाए तो उससे ऑर्गेनिक हासिल होते हैं. और फॉसिल फ्यूल मतलब ये बरीड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हजारों साल गुजरने के बाद ये कन्वर्ट होते हैं वेरियस फ्रैक्शन में, जिसको हम कहते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. फॉसिल फ्यूल के तीन फिजिकल स्टेट वाले मिक्सचर है. कोल इसमें सॉलिड, पेट्रोलियम लिक्विड और नेचुरल गैस जिस तरह नाम से जाहिर है नेचुरल गैस ये गैसियस फ्रैक्शन है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कोल. कोल पाकिस्तान में इसके रिजर्वायर बहुत जगहों पर है. चराट में भी है, कोहाट में भी है, थर में भी है, बलूचिस्तान में. पाकिस्तान में जो कोल की रिजर्वायर है वो है 3375 मिलियन टन. 2016 के सर्वे के मुताबिक, जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कोल के रिजर्वायर की क्वांटिटी कितनी है? दैट इज 3375 मिलियन टन. और सबसे लार्जेस्ट रिजर्वायर पाकिस्तान में जो है वो तर में है. तर जो कि दुनिया का 16 नंबर पर कोल रिसोर्स है. नाउ other name of coal. Coal is also known as black gold.
ये मेटल, गोल्ड मेटल जो है उसकी तरह नहीं है, ये मिक्सचर है, वो एलिमेंट है, उसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स यूज, बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड, बिकॉज ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट कहा जाता है। याद रखना है, कोल इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, एमसीक्यूज में आता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कोल? कोल इज composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and certain metals like zinc, chromium etc. मतलब कोल में ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज वाला एलिमेंट इसमें कार्बन है। Now how coal is prepared? This is obtained by the anaerobic decomposition of wood. वुड जब एनारोबिकली डिकम्पोज्ड होता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इनमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसके बेस पर यह कन्वर्ट होता है पीट में। पीट इज आल्सो नोन एज पार्शियली डिकम्पोज्ड वुड। पीट इज आल्सो नोन एज प्रिकर्सर ऑफ कोल। उसके बाद हीट और प्रेशर की मदद से ये अनदर पार्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज लिग्नाइट। वक्त के गुजरने के साथ साथ हीट कंटेंट और प्रेशर के लिहाज से इनमें से वाटर कंटेंट और अदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। ये कन्वर्ट होता है अनदर फ्रैक्शन में, दैट इज नोन एज बिटुमिनस, व्हाइल द लास्ट फ्रैक्शन दैट इज नोन एज एंथ्रासाइट। लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट की तादाद 67 है। बिटुमिनस ने कार्बन कंटेंट की तादाद क्वांटिटी 85% है, सॉरी 83%। इसके अलावा इनमें अदर कंपोनेंट्स है, while anthracite contain 91.5% कार्बन कंटेंट। ये बुक पेज नंबर 86 के ऊपर है, कोल वाले टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ। नाउ यूजेस ऑफ कोल। कोल is suitable to use for power generation in order to minimize the demand of petroleum and natural gas, which is mainly used for heating purpose or heating home. Coal is mainly used for production of electricity and heat through combustion. हम तो इसको हीटिंग पर्पस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड कोल को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा कोल का जो सिग्निफिकेंट यूज है दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। कोल कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लें हमें इसके वेरियस फ्रैक्शन हासिल होते हैं, जिनमें से एक फ्रैक्शन है कोल टार, और कोल टार की अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें तो उससे हमें वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हासिल होते हैं, जिनमें बेंजीन, टॉलुइन, एनिलीन, एंथ्रासीन। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, coal is mainly used for the production of electricity as well as for the extraction of aromatic compound, and one of the fraction of coal is also used for the preparation of artificial petroleum that was done by Fischer-Tropsch। बाद में हम इसको पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इसके लिहाज से प्रिपरेशन में कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। लिग्नाइट इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट कोल। बिटुमिनस कोल इज आल्सो यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। एंथ्रासाइट इज आल्सो नोन एज मैच्योर कोल। नाउ अनदर पार्ट ऑफ
fossil fuel is petroleum. Petroleum is the liquid friction. Word petroleum is basically a Latin word, petra and oleum. Meaning of petroleum is rock oil. Other name of petroleum is liquid gold. ये 2019 में बोर्ड के पेपर में आया था कि petroleum is also known as, so it is known as liquid gold. पेट्रोलियम की कंपोजिशन क्या है? जो एलिमेंट पेट्रोल में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कुछ मेटल्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज इनमें कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम से हम मेनली क्या हासिल कर सकते हैं? अल्केन, साइक्लोअल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड, जिसका प्राइम मेंबर बेंजीन है। लेकिन चूंकि ये एलिमेंट्स भी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और मेटल, सो इट आल्सो कंटेन trace amount of organic compound which contain sulfur, nitrogen, oxygen plus metal along with carbon and hydrogen. But mainly petroleum is used for the extraction of these compound, क्योंकि उन कंपाउंड की तादाद इसमें बहुत ज्यादा कम है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज बेसिकली हाईली विस्कस एंड कलर्ड लिक्विड with strong unpleasant smell. Unpleasant smell of petroleum is due to the presence of sulfur, while color of petroleum depend upon its composition. It change with the change in composition. कुछ येलोविश कलर के भी होते हैं, डार्क ब्राउन भी होते हैं, इसके साथ साथ ग्रीनिश कलर के भी होते हैं। तो वो कंपोजिशन के लिहाज से, केमिकल कंपोजिशन अगर इन एलिमेंट की परसेंटेज इसमें चेंज होती है तो इससे इसकी जो कलर है उसमें चेंज आता है। हम पेट्रोलियम से ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह निकाल सकते हैं? तो पेट्रोलियम मिक्सचर है, अगर हम इसकी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कर लें। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के 3 टाइप्स है: फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन हम लिक्विड और गैसियस मिक्सचर का करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम सॉलिड मिक्सचर का करते हैं, जिस तरह के कोल। और वैक्यूम डिस्टिलेशन हम उस वक्त करते हैं जब कोई भी कंपाउंड हाई प्रेशर पर डिकम्पोज्ड हो जाए, तो उसको डिस्टिल करने के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हैं। सो द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, उसके साथ लिखा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम पेट्रोलियम की कर लें तो हमें ये फ्रिक्शन हासिल होते हैं। अगर हम पेट्रोलियम को फर्नेस में डाल दें और उस फर्नेस को एक डिस्टिलेशन कॉलम के साथ अटैच कर लें और उसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाव हीट अप करें, तो लो टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी प्रेशर पर हमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक एक कंपोनेंट मिलता है मिक्सर, जिसको हम कहते हैं फ्यूल गैस या नेचुरल गैस। फिर उसके बाद ये गैसियस फ्रिक्शन इससे हासिल होता है, फिर इसके बाद इससे लिक्विड फ्रिक्शन हासिल होते हैं। अगर 40 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम हीटअप करें तो उनमें उस फ्रिक्शन में कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 12 तक होते हैं। उस फ्रिक्शन को कहा जाता है गैसोलीन या पेट्रोल, जिसको हम मेनली यूज करते हैं गाड़ियों में एज अ सॉल्वेंट या ड्राई क्लीनिंग में। जिस तरह के बास सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर वाले जो होते हैं वो कंप्यूटर, लैपटॉप और उसके मदरबोर्ड को साफ करते हैं किस चीज से? पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल वोलेटाइल इन नेचर है, साफ भी हो जाता है वो प्लेट या जो भी डिवाइस है, और पेट्रोल इवापोरेट भी हो जाता है विदाउट एनी हार्म। अगर हम इसको 200 से अबाव 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप करते हैं तो अनदर फ्रिक्शन हासिल होता है, दैट इज नोन एज केरोसिन ऑयल, जिनमें मिनिमम कार्बन 12 होते हैं, मैक्सिमम कार्बन एटम की तादाद उसमें 16। मतलब कार्बन 1 मीन मीथेन, कार्बन 2 मीन ईथेन, कार्बन 10 मीन डीकेन। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ 10 होते हैं हर एक होमोलोगस सीरीज में। जिस तरह के आप लोगों ने 10 में पढ़ा है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ज्यादा भी हो सकते हैं। 11 मीन
अनडीकेन, डोडीकेन, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, हेक्साडीकेन, हेप्टाडीकेन, ऑक्टाडीकेन, नोनाडीकेन, नोनाडीकेन मीन 19 और 20 के लिए इकोसेन लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह 21 अनइकोसेन, दो इकोसेन। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन नंबर की तादाद इन्फिनिटी तक जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो सकते हैं। केरोसिन ऑयल को हम एज अ स्टोव में यूज करते हैं, एज अ फ्यूल या एज अ एल्यूमिनेंट, दिए वगैरह में रोशनी के लिए इसको पुराने जमानों में, पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था। नाउ 400 से अबव टेम्परेचर पर हमें इसका रेजिडुअल फॉर्म हासिल होता है, थिक फ्रिक्शन होता है, जिनमें कार्बन 18 से लेकर कार्बन 20 तक एक फ्रिक्शन को हम ल्यूब ऑयल कहते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, इंजन पार्ट्स, ग्रीस वगैरह, उसमें इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 20 टू कार्बन 30 उसको वैक्स कहते हैं, जिसको वेस्लीन, व्हाइट पेट्रोलियम जेली या कैंडल के बनाने में इस्तेमाल होता है। एंड द नॉन वोलेटाइल फ्रिक्शन or the dense friction of petroleum is asphalt that contain minimum carbon 30 and maximum carbon number 40. That is mainly used for road stuffing. The third friction is natural gas. Natural gas is mainly composed of methane, ethane, propane, butane. It also contains trace amount of hydrogen sulfide, carbon dioxide, nitrogen and noble gases like helium, etc. The main friction is natural gas. नेचुरल गैस का जो मेन फ्रिक्शन है वो है मीथेन। अगर ये 80 to 85% है तो बाकी मीथेन के अलावा ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इसमें 15 to 20% होंगे और इन बाकी की मिकदार बहुत ज्यादा कम होगी। नेचुरल गैस इज मेनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक हीटिंग, कुकिंग एंड पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक मेन एमसीक्यूज आता है इसके ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग fossil fuel is known as a mixture of low boiling hydrocarbon. So natural gas is a mixture of low boiling hydrocarbon. My dear students, अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस में देखें तो पेट्रोलियम को मेनली यूज किया जाता है किस चीज के लिए? क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए। मगर कॉमन यूज अगर इसकी है तो पेट्रोलियम को जब हम हीट अप करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? एक गैसियस फ्रिक्शन भी हासिल होता है। मतलब इससे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल लाइक ये लिक्विड मिक्सचर भी हासिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज आर बेसिकली इन एसोसिएशन विद ईच अदर। यह आप लोग के बुक के पेज नंबर 87 के ऊपर है। बुक पेज नंबर 87 का लास्ट लाइन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज आर इन एसोसिएशन विद ईच अदर। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे बुक में लॉन्ग क्वेश्चन है पेज नंबर 105 के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? Explain types of fossil fuel. Now my dear student, MCQs related to this topic. ईटा में 2019 में मेडिकल के पेपर में MCQs नंबर 71 आया था, which of the following does not known as fossil fuel? Fossil fuel किस चीज को नहीं कहते? तो ये तीन तो है, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। एमोनिकल लिक्विड डज नॉट नोन एज फॉसिल फ्यूल। एंथ्रासाइड किस चीज को कहते हैं? एंथ्रासाइड क्या है? इट इज हायरिंग कोल एंड मेच्योर कोल। द ऑर्डर ऑफ नेचुरल गैस इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थायोल, दैट इज आल्सो नोन एज मरकप्टेन, और उसका स्मेल क्या है? रोटन एग लाइक स्मेल है। पेट्रोलियम is also known as mineral oil, crude oil, liquid gold
and all